शर्मा। पेरिस में ओलंपिक गेम्स 2024 का आयोजन किया जा रहा है और भारत के खिलाड़ी खेल के मैदान पर देश का मान बढ़ा रहे हैं। भारत की झोली में अब तक 5 मेडल आ चुके हैं, लेकिन एक मेडल जो भारत के हाथ से फिसल गया, उस पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष लगातार हमलावर है। संसद में विपक्ष ने आवाज उठाई तो मोदी सरकार ने जवाब दिया। इसके बावजूद विनेश फोगाट पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। विनेश फोगाट ओलंपिक से अयोग्य ऐसे समय में करार दी गई जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश गर्म है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी बिसात बिछाने में जुटी हैं और ऐसे में हरियाणा से आने वाली विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने के मुद्दे को सियासी रंग दिया जाने लगा है। इसी तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह से शय और मात का खेल इस मुद्दे पर चल रहा है, उसे हरियाणा चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS में विनेश के मामले को लेकर अपील दायर करके मांग की गई है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। CAS में विनेश का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे विनेश की पैरवी करेंगे, तो वहीं विनेश फोगाट को CAS में सुनवाई के लिए पेरिस बार की ओर से 4 वकील भी मिले हैं। वो विनेश के सिल्वर मेडल देने की अपील के मामले में उनकी पैरवी करेंगे। इनमें जोएल मोइनलॉट्स, एस्टेले इवानोवा, हैबिन एस्टेले किम और चार्ल्स एम्सन शामिल हैं। इन वकीलों को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए खास तौर पर नियुक्त किया गया है। कुल मिलाकर विनेश पर जारी है बवाली दंगल, लेकिन सवाल है कि विनेश को क्या मिल पाएगा सिल्वर मेडल। विनेश हारी नहीं है, जीती है। विनेश ने करोड़ों दुनिया वासियों का दिल जीता है। अगर हारा तो स्पोर्ट्स का सिस्टम हारा है। और आज विनेश को ना सिर्फ एक गोल्ड मेडल जो खिलाड़ी जीत के आए, उतनी सुविधाएं और देनी चाहिए सरकार द्वारा, क्योंकि वर्चुअली वो गोल्ड मेडल जीत गई थी, उनको उस अपॉर्चुनिटी डिनाई किया गया। उसके साथ साथ जो हुड्डा साहब ने जो बात कही है कि आज हमारे पास संख्या बल तो नहीं है हरियाणा में कांग्रेस के पास, लेकिन जो मेरी जो सीट रिक्त हुई है उसके लिए कोई अगर उपयुक्त आदमी कोई संसद में आने के लिए आज देश में है तो विनेश हैं, क्योंकि वो दुनिया और देशवासियों की प्रेरणा, साहस और संघर्ष क्षमता के प्रतीक के रूप में उभर के वो आई हैं। तो उनके लिए उनको कंसिडर किया जाए और मैं उनकी हुड्डा साहब की बात का पूर्णतः समर्थन भी करता हूं और मैं आग्रह भी करता हूं सभी हरियाणा के राजनीतिक दल इस बात पर गंभीरता से विचार करें। इस देश का दुर्भाग्य है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोल रहे हैं हम 17 लाख रुपया खर्च किए। क्या 17 लाख रुपए से इस देश का प्रेस्टीज और मेडल वापिस आ जाएगा? अगर मोदी सरकार को ये लगता है 17 लाख खर्च किए बड़ा एहसान किया, तो इस देश के लोग 1700 लाख इकट्ठे करके उनकी झोली में वापस डाल देंगे। आप विनेश को वो सिल्वर मेडल देश को दिलवा दीजिए। अगर देश के प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, हमारा मेडल जो हमारा अधिकार है, ये मेडल देश का है, विनेश का नहीं। वो मेडल वापस क्यों नहीं मिल सकता, जबकि इस रूल में सरासर ये रूल ही अपने आप में गलत है। अगर आपका वजन अगले दिन 100 ग्राम बढ़ भी गया तो वो पिछले दिन पे कैसे लागू होगा जब आपका वजन सही था? भूपेंद्र हुड्डा पहले तो ये बताएं कि उन्होंने अपनी सरकार के अंदर, कांग्रेस की सरकार के अंदर कितने खिलाड़ियों को उन्होंने जो है राज्यसभा भेजा था। और दूसरी बात, खिलाड़ियों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना मैं कहूंगी कि भूपेंद्र हुड्डा जी छोड़ दें। और कभी बाप बेटे का समर्थन कर देता है और बेटा बाप का समर्थन कर देता है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि हुड्डा साहब तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए लगे हुए हैं और उसी की लालसा के लिए कभी बेटे को कुर्सी पे बैठा देता, कभी बाप बेटा दोनों मिलके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। लेकिन एक चीज और मैं कहूंगी कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने घर में राजनीति कर रहे हैं, चलो ठीक है, बाप बेटा मिलकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे परिवार के अंदर ये राजनीति इस तरह की ना घुसाएं और परिवार को तोड़ने की कोशिश ना करें। ये भूपेंद्र हुड्डा जी को या दीपेंद्र हुड्डा जी को, दोनों को मैं ये कहना चाहती हूँ। फोगाट हमारी बेटी है और हमें हरियाणा को तो नाज है, परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है, क्योंकि कोई दिक्कतें आ जाती हैं, उस दिक्कत के कारण क्योंकि उसे उससे बाहर रहना पड़ा है। फिर भी हमने ये निर्णय किया है कि जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे। उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे? हमारी जुझारू बेटी है,
और उस बेटी ने हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया है, परंतु भारत का नाम भी उसने ऊंचा किया है। हम बेटी के साथ हैं, मैं उसको बधाई देता हूँ। तो आज जो हुड्डा साहब कहते हैं जो उसमें जो भेजना चाहिए, तो वो कोई दूर नहीं। जो हुड्डा सरकार में जो गीता थी, जो पहली महिला थी, जो उसने जो कई जो अपने रिकॉर्ड बनाए, तो उस टाइम गीता को क्यों नहीं जो हुड्डा साहब ने जो राज्यसभा में भेजा, इसकी तो पूरी जो सरकार थी। क्या आपको लगता है कि राजनीति स्टंट है? बिल्कुल राजनीति स्टैंड है। जो आज सरकार होती तो कोई नहीं लगाता, ना करता, ना हुड्डा की सरकार रही थी उस टाइम, ना गीता लगाई ने, ना भेजी ने, ना उस टाइम जो गीता को जो चर्चा में थी खूब, उस टाइम इसने जो राज्यसभा में भेजनी थी गीता को, इसने जो डीएसपी तक नहीं बनाया जो कोर्ट से आई है। तो अब आज हुड्डा साहब ये कैसे कह रहे हैं? उनके साथ जो हुआ ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, पूरा देश जानना चाहेगा। वो तो शायद नहीं बोल पाई हैं, लेकिन पूरा देश जानना चाहेगा कि पूरी टीम क्या कर रही थी, उनको सपोर्ट क्यों नहीं मिला, क्या कारण हुआ। ये सभी एथलीट करते हैं, सबको मालूम है, ये सब चीजें होती हैं इसमें गेम में, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हुआ ये तो देश को पूछना पड़ेगा कि टीम ने उनको लेट डाउन किया, किसने उनको लेट डाउन किया। हम तो यही कहेंगे कि हमारी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, पूरा सम्मान होना चाहिए। जो गोल्ड मेडल जीते हुए था तो उसके साथ जाती हूँ तो गोल्ड मेडल की पक्की वो लेती, पक्का गोल्ड मेडल ले आती है। इतना उसमें वो हौसला था और बहुत अच्छी वो थी। और ये क्या कारण हुआ इसकी भी जांच करवानी चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए। सर अगर आप होते उनकी जगह पे तो क्या आपकी तरफ से क्या सम्मान उनको दिया जाता सर? आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। और इस सियासत के बीच कई सारे ऐसे सवाल हैं जो देश का सवाल बनकर मुंह बाए खड़े हैं और उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला सवाल, क्या विनेश को मेडल नहीं मिलने के पीछे कोई साजिश हुई है? जी हां, और इस सवाल के इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा भी रहेगी, हम शुरुआत भी करेंगे। विनेश को राज्यसभा भेजने की मांग के पीछे आखिर मंशा क्या है, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने उठा दी है। उधर तीसरा सवाल, क्या हरियाणा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन जाएंगी विनेश फोगाट, या उनका नाम अब एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है? हम सभी जानते हैं कि अक्टूबर के करीब का वक्त होगा जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे। उधर चौथा सवाल, विनेश के नाम पर आखिर कौन सेक रहा है सियासी रोटियां? चेहरे हमारे सामने हैं, लेकिन क्या सियासी रोटियां ही सेकी जा रही हैं? सबके बीच मनोज जोशी जी स्पोर्ट्स एडिटर के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, इस चर्चा में साथ जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका शामिल होने के लिए। अनुजा कपूर प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ी हैं, विनीत पुनिया प्रवक्ता कांग्रेस, महावीर प्रसाद पूर्व मुख्य कोच भारतीय टीम हमारे साथ जुड़े हैं, और फैजल इमाम मलिक खेल पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं महावीर प्रसाद जी आपको ही निमंत्रण देना चाहूंगा। द्रोणाचार्य अवार्डी हैं महावीर प्रसाद जी, हमारे दर्शक जान लें, पूर्व चीफ कोच हैं भारतीय टीम के। महावीर प्रसाद जी, जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी निकलकर सामने आ रहा है ओलंपिक से, यहां देश में उसको अपने फायदे और अपने नुकसान के तौर पर तौलकर राजनीतिक दल अपनी बात रख रहे होंगे। वो रख भी सकते हैं किसी चीज को अपने मुताबिक ढालकर, लेकिन हुआ क्या होगा और जो कुछ हुआ है उसके बारे में आप थोड़ा सा साफ कीजिए महावीर प्रसाद जी। ये देखिए, मैं आप सब के आपके थ्रू देशवासियों को बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रक्रिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इंटरनेशनल जो भी हमारे लॉ है, रूल के अनुसार पहले दिन वजन होता है, उस दिन खिलाड़ी अपनी फाइट लड़ता है और उसको ये कंट्रोल रखना होता है। उसकी पूरी स्टाफ जो टीम होती है उनको ध्यान रखना होता है कि अगले दिन भी वजन देना है। उस दिन विनेश ने बेजोड़ प्रदर्शन किया था, गोल्ड मेडल की पक्का दावेदार थी, ये मैं मानता हूँ, किंतु अगले दिन वो वजन को कंट्रोल करके देना होता है। ये विनेश और उसकी टीम की बराबर जिम्मेवारी बनती है। ये कहाँ चूक हुई, और उसके साथ जो नेशनल फेडरेशन के कोचेज तो थे नहीं, उसके पर्सनल कोचेज थे, विदेशी कोचेज थे, तो पूरी टीम उनको दे रखी थी। तो ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है, और इस पर राजनीति करने के लिए देश की बेटी को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए था, ये हम मानते हैं, किंतु कहीं कोई मिस्टेक और गलती हो जाती है। इस गलती से पहले भी विनेश का मेडल गया है, टोक्यो में भी वो वर्ल्ड रैंकिंग 1 थी, वहाँ भी हम गोल्ड मेडल नहीं तो सिल्वर मेडल की उम्मीद कर रहे थे, तो वहाँ भी मेडल रह गया। किंतु राजनीति और पॉलिटिक्स में तो इस पर कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर यही अमेरिका में और कई
जापान में होता, जापान की लड़की होती तो वो सिर्फ ये कहते भी, वो तो उसके साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ टीम थी उन पर एक्शन लेती और कहती भी आपने और सब ने ये कैसे गलती की कि अगले दिन उसका वेट क्यों नहीं आया। तो ये वेट को प्रॉपर कंट्रोल करना खिलाड़ी की जिम्मेवारी बनती है और खिलाड़ी के साथ साथ उसके पूरे स्टाफ की जिम्मेवारी बनती है। तो वजन आना चाहिए। हाँ, ये बहुत ही शानदार है कि इस विनेश ने कि पहले दिन जो प्रदर्शन किया वो सबको चकित कर दिया, हैरान कर दिया। विनेश ने बहुत त्याग किया, बहुत अच्छी ट्रेनिंग किया और विनेश पिछले 5-6 सालों से वर्ल्ड की टॉप रेसलर है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, पूरा वर्ल्ड जानता है। पूरा वर्ल्ड जानता है। यानी आप इसमें, क्योंकि आप द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं, मुझे नहीं लगता कि आपकी किसी भी बात पर कोई राजनीतिक पहलू निकालने की कोशिश की जाएगी। आपने खेल को जिया है। क्या ये अकेले खिलाड़ी की जिम्मेदारी होती है वजन बनाए रखना? और दूसरी बात मेरे दर्शकों के लिए समझाइए और सबके लिए, पहले दिन जो वजन लिया जा रहा है और दूसरे दिन जो वजन लिया जा रहा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या बीच में जिस दिन फाइट हो रही है, बाउट हो रही है, उस दिन क्या वजन बढ़ जाता है अपने आप? हाँ, देखिए ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हर खिलाड़ी अपना 3-4-5 किलो वजन कम करके अपने उस वेट में सबसे बेस्ट अपने आप को प्रूव करने के लिए आता है। विनेश का 56-57 किलो वजन नॉर्मली रहता है। वो 53 किलो में खेलती थी। 53 किलो में उसको जो अंतिम पंगाल ने अपना कोटा ले लिया था, तो उसने फिर अपने आप को 50 किलो में लेने का उसका डिसीजन था। और उसने जब भी इसके लिए क्वालिफाई किया था, उस टाइम की आप स्टेटमेंट पढ़िए, विनेश ने क्या, मेरे लिए सबसे टफ और सबसे ज़्यादा मेरे लिए वेट को रिड्यूस करके मुझे इस वेट में आने के लिए सबसे ज़्यादा मेरा कंपटीशन होगा, मुझे वेट 50 किलो ले आके उसको लड़ना है। तो ये बहुत टफ कंपटीशन था। विनेश अकेले की नहीं मैं कह सकता। मैं अगर हम इंडियन टीम को लेकर जाते हैं, पिछले 20-25 साल से मैं इंडियन टीम के साथ एज ए कोच जाता रहा हूँ, तो हम पूरे दिन इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि मेरा प्लेयर अब दिन में खेल रहा है, कल उसका वेट होना है, तो पूरे दिन उसको डाइट का, खाने पीने का पूरा हम ध्यान रखते हैं। और कोच की भी, और उसके साथ जो न्यूट्रिशन है, फिजियो स्टाफ है, सब स्टाफ थे हमारे साथ। तो इतना होते नहीं थे, सिर्फ हम कोच ही होते थे खिलाड़ी के साथ। तब भी हम इस गलती को कभी नहीं होने दी। और इस होने के बचाने के लिए कोच की और स्टाफ की पूरी खिलाड़ी है। कुश्ती लड़ता है तो कई बार भूल जाता है, उसका ध्यान कुश्ती में होता है, पूरे दिन टारगेट होता है बड़े बड़े पहलवानों से खेलना, ओलंपिक जैसे इतने बड़े इवेंट में। तो कोच और उसके साथ जितना भी स्टाफ था, उन सब की जिम्मेवारी बनती है। सबकी जिम्मेवारी, जी, आप सबकी जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं। और कल मुझे आप इसमें राजनीति नहीं कर रहे महावीर जी, आप जरा भी राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं उम्मीद करूंगा कि जब हम जवाबों में जाएंगे हमारे दर्शक समझ जाएं आज पूरा ये घटना है क्या और इस पर हो क्या रहा है। मैं फैजल इमाम आपका रुख करना चाहूंगा। क्या एक अकेले खिलाड़ी की जिम्मेवारी होती है किसी भी वेट कैटेगरी में, अगर वो अपने कौशल को दिखाने के लिए जा रहा है, या फिर सपोर्ट स्टाफ की भी उतनी जिम्मेवारी है, या फिर ये चीजें जो होती हैं जिसमें 100 ग्राम वजन बढ़ गया, ये कलेक्टिवली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी जहाँ पर उनके कोच और जो उनके पर्सनल स्टाफ उनकी हो, लेकिन मेरे ख्याल से कलेक्टिव जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए लोगों को। अब दरअसल दिक्कत यह है कि इस देश में खेलों में जिस तरह की सियासत हो रही है, और अब सियासत खेल का हिस्सा बन गया, तो इसी तरह से अब विनेश फोगाट को लेकर भी खेलों या एक सियासत की जा रही है। उन्हें सियासत का मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए, उन्हें अभी इनकरेज करना चाहिए। और उन्हें लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है और राज्यसभा भेजने, इस तरह की चीज़ें, मुझे लगता है कि अभी उन्हें उनसे कहना चाहिए कि अभी आपका मैट इंतजार कर रहा है, अभी आपको और भी हासिल नहीं है। इसलिए संन्यास का फैसला जो उन्होंने लिया वो वापस लें। और राज्यसभा वगैरह तो बात की चीज़ है, इससे चूँकि देखिए हरियाणा में चुनाव भी होना है, तो चुनावी नफा नुकसान बहुत सारे लोग देख रहे हैं। इस चुनावी नफा नुकसान से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि विनेश फोगाट के दूसरे खेलों का भी, जो खेल हमारे यहाँ जिस तरह से सियासत होती है, और ख़ास कर विनेश फोगाट ने जिस तरह से पिछले साल एक बड़ी लड़ाई लड़ी अपने और दूसरे साथी खिलाड़ियों के लिए, उसके बाद जाहिर है कि वो सियासत के केंद्र में भी आ गई। तो इसलिए सारा खेल हो रहा है, और इसलिए साजिश की बात भी की जा रही है, सपोर्ट स्टाफ पर भी सवाल हो रहे हैं, आईओ पर भी सवाल हो रहे हैं। लेकिन यह है कि एक नियम तो नियम है, और नियम के मुताबिक ही उनका एक्सक्लूजन हुआ है। अब इसके पीछे क्या कारण है, किस तरह की चीजें, ये बातें और साफ होंगी जब तक कि इसकी पूरी गहन तरीके से जांच नहीं होगी। तो इसकी जांच बहुत जरूरी है। इसकी जांच बहुत जरूरी है, लेकिन किस स्तर पर जांच? फैजल साहब, कौन जांच करेगा, कहां पर जांच होगी, किससे जांच की जाएगी, जरा ये भी साफ कर दें। नहीं, दिक्कत तो यही है कि यहाँ जांच जो होती है, इस तरह की जांच जो
कमेटियां करती है, जो स्पोर्ट्स ईसाई हो या दूसरे जो स्पोर्ट्स नहीं, क्या ओलंपिक में मंत्रालय हो। जाकर वो जांच कर सकती हैं? नहीं, ओलंपिक में तो नहीं, लेकिन जो सपोर्ट स्टाफ है और जो भारतीय खेमा है, भारतीय दल है, जाहिर है कि सिर्फ उनके सपोर्ट स्टाफ या उनके पर्सनल स्टाफ की जिम्मेदारी नहीं आती। ठीक है, मनोज जोशी जी का रुख कर लेता हूं, उसके बाद मैं अनुजा कपूर और विनीत पुनिया जी इंतजार कर रहे हैं मेरा। मनोज जी, नेनाद लालोविक जो कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो सर्वे सर्वा आप समझ लीजिए, उनका ये कहना है कि हर खिलाड़ी को नियम पता होते हैं। आज अगर मैं 100 ग्राम पर छूट दे देता हूं तो ये 100 ग्राम आगे 150 ग्राम हो जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा, 250 ग्राम हो जाएगा। तो नियम रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और लालोविच ने जो कुछ कहा है, लालोविच यहाँ आए थे, हमारे संस्थान का एक कार्यक्रम था, उसमें भी वो शरीक हुए, उनसे हमारी मुलाकात भी हुई। स्पोर्ट्स के लिए वाकई वो बहुत कुछ सोचते हैं और बहुत जिज्ञासु व्यक्ति उनको माना जाता है कि दुनिया भर में उसका प्रचार करना, रेसलिंग के लिए सुविधाएं मुहैया कराना। रही बात उनके बयान की, बिल्कुल बयान उनका मैं इत्तेफाक रखता हूं इस बात से, क्योंकि अगर आप नियम हटा देंगे स्पोर्ट्स से, फिर तो आप हॉकी और फुटबॉल में गोल पोस्ट ही हटा दीजिए, एमलेस हिटिंग करते रहिए, आप मारते रहिए आप इधर उधर शॉट्स, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर अगर नियम है तो सबके लिए एक जैसे नियम होने चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि आपका 100 ग्राम वजन बढ़ गया, अब सवाल है कि ये तो आपका इंटरनल मामला है ना, डॉक्टर की नालायकी कहिए, या आपके स्पोर्ट्स स्टाफ का सहयोग ना करना कहिए, या कोच के साथ ट्यूनिंग आपकी सही ना कहिए। और ये तब स्थिति है जबकि कोच आपके पसंद का आपसे पूछकर तय किया गया। हंगरी का कोच है वो, और वो विनेश फोगट की जो डिमांड थी उनके आधार पर उसको कोच मुकर्रर किया गया है। ये मामला यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का नहीं, ये इंटरनल मामला है, इसकी आप जांच कीजिएगा। लेकिन जहां लालोविच कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपका वजन बढ़ गया, आपने कहा कि आप आर्बिट्रेशन में चले गए, आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में, वहां पर अगर आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो बात करेगी या जो भी डिसीजन देगी, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि इसकी होस्ट है, उनसे बातचीत करने के बाद, और उन्होंने पहले ही अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। तो अब यहाँ ये बात समझ में नहीं आती कि ये मामला आखिर इसको इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। आप अपने तरीके से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लेवल पर क्या ये पहली बार हुआ है मनोज जी? क्या ये पहली बार हुआ है किसी खिलाड़ी के साथ कि उसको डिस्क्वालीफाई किया गया हो? और क्या इस स्थिति में और भी जगह किसी खिलाड़ी को अगर डिस्क्वालीफाई किया गया है तो क्या वहां पर भी इसी तरीके के सवाल, राजनीति, सरकार पर निशाना, सत्ताधारी या सरकार का जो मुखिया है उसको भी सरेआम जवाब मांगने के लिए मजबूर करना, क्या इस स्थिति को आपने देखा है कभी और किसी और मामले में? जी, एक बार नहीं अनेक बार देखा है। और ये मामला इसलिए हाई प्रोफाइल बन गया क्योंकि ओलंपिक का मामला है, और ओलंपिक 2 दिन इसका आयोजन होता है, और पहले दिन उनका वेट बिल्कुल सही आया था। इसी आधार पर इस बारे में मुद्दा उठाया गया और हाई प्रोफाइल केस बनने की वजह से ये सब कुछ हुआ। सुशील कुमार जब 2008 में उन्होंने मेडल जीता तो 2009 में अगले ही साल वो पताया में आयोजित हुई एक एशियन चैंपियनशिप में उनका वजन नहीं आया था। इसी तरीके से अगर आप अटलांटा ओलंपिक खेलों में देखेंगे तो वहां पर हमारे कोच समय पर वहां पहुंच नहीं पाए, जैसा कि हमें पता चला, और वहां हमारे पप्पू यादव इकलौते भारतीय थे उसमें शिरकत करने वाले, और उनको ये बता दिया आपकी तो एंट्री नहीं आई। उन्होंने खा पी लिया, उनका वजन बढ़ गया। उसके बाद पता चला कि आपको तो भाग लेना है। फिर वजन हुआ तो उनका पता चला वजन उनका ज्यादा आ गया, तो 48 से 52 किलोग्राम में चले गए। और उसके अलावा और भी इवन विनेश फोगट का वजन नहीं आया था। और तो और 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में जब वो सुन जनान से हारी थी, और उनको जो है हारी नहीं बल्कि ये कहिए कि उनके सामने उनको इंजरी की शिकार हुई थी और उनको बाहर ले जाना पड़ा था, और उनका कंपटीशन को बीच में उनको छोड़ना पड़ा था। उस ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए भी उनको वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तो एक अन्य आयोजन से उन्होंने क्वालिफाई किया था। तो कई ऐसे मौके हैं भारतीय कुश्ती में ऐसे भरे पड़े हैं जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अगर खिलाड़ी जो है उसका वजन नहीं आया तो उसको दंडित किया गया है। लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ देखिए विनेश को हम यहाँ नीचा बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, वो देश का प्राइड है, देश का प्राइड है। मैं वाकई इस बात को मैं इस चर्चा के दौरान अपने दर्शकों को कह देना चाहता हूं कि विनेश फोगाट जैसी लड़कियां, महिलाएं, युवा जो ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करते हैं,
ये हवाई बातें नहीं होती हैं, वहां तक पहुंचना एक कड़ी मेहनत का परिणाम होता है, लिहाजा उनको कहीं कमतर नहीं आंका जा रहा। लेकिन इसके साथ स्तरीय जिम्मेदारियां होती हैं और वो जिम्मेदारियां सपोर्ट स्टाफ की होती हैं। नेनाद लेलोविच का अगर बयान सुने तो उनका यह कहना है कि हर खिलाड़ी जानता है पैमाने क्या हैं। अब हमने अपने सारे एक्सपर्ट से बात कर ली है, अब मैं अपने राजनीतिक प्रतिभागियों की तरफ रुख करूंगा। अनुजा कपूर जी, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अनुजा जी, क्या वाकई महावीर प्रसाद जी को आपने सुना? द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, मुझे नहीं लगता कि कुश्ती को लेकर उनका कोई तर्क गलत होगा। फैजल इमाम स्पोर्ट्स को नजदीकी से जीते हैं और मनोज जोशी जीते हैं। क्या वाकई विनेश को मेडल नहीं मिलने के पीछे कोई साजिश आपको लगती है? जय श्री राम। साजिश तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस की लगती है। अब उन्होंने हर चीज को मुद्दा बनाना है। आप देखिए कि उनके पास कोई मुद्दे, वो मुद्देहीन हैं, वो कंस्ट्रक्टिव आपको बात नहीं करेंगे, वो डिस्ट्रक्टिव आपके सामने बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये उनकी पूरी हमेशा से कोशिश रही है, चाहे वो हमारे सेनानियों की तरफ हो, चाहे हमारे एथलीट्स की तरफ हो। जब भी देश का नाम सामने आता है, इंडियन आर्मी के बारे में बोलेंगे, उन्होंने उन सब लोगों के बारे में जवाबदेही अपने आप को कहने के जहां पर होना चाहिए, खड़े होना चाहिए, एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, वहां पर वो कभी खड़े नहीं होते। उन्हें इस बात की मुझे लगता है कि दर्द नहीं है कि विकेश फोगाट के साथ जो हुआ वो इंडिया के साथ हुआ, वो भारत के साथ हुआ। विकेश फोगाट के साथ नहीं हुआ सिर्फ, वो भारत के साथ हुआ। आज हम लोग खो चुके उस मौके को। क्या वो भारत नहीं जीत के आता? क्या विकेश फोगाट सिर्फ जीतती? विकेश फोगाट कहां से आती हैं? वो भारत से आती हैं। तो जब वहां पर भारत पे खड़े होकर नेशनल एंथम बजता है ना, तो उस वक्त जो एक आदमी अपने बारे में गर्वान्वित महसूस करता है, वो एक भारतीय महसूस करता है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल महसूस नहीं करता। वहां पे इंडिया अलायंस नहीं खड़ी होती, वहां पूरा भारत खड़ा होता है, 140 करोड़ बंदा। तो मुझे जहां तक लगता है, बहुत दुख है कि विनेश जी के साथ इस तरीके से इन लोगों ने बात करना, विकेश, और उनके लिए इस तरीके से दुर्भाग्य बातें करना, उन्हें रेदर एक सिंपैथाइजिंग पोजीशन के साथ खड़े करना चाहिए था। उनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जो लोग खुद खड़े नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी को बस इट इज ऑल अबाउट मोदी जी। उन्हें कोई मतलब नहीं है इंडिया अलायंस को। आपको क्या लग रहा है, आर्बिट्रेशन में, कोर्ट में हरीश साल्वे किस पर बात कर रहे होंगे? साजिश पर बात कर रहे होंगे या नियमों पर? क्योंकि अगर नियमों पर बात करेंगे तो 3 एक्सपर्ट यहां हैं जो मुझसे ज्यादा खेल को जीते और समझते हैं, और तीनों का मानना है नियम खिलाफ है, नियम के मुताबिक कुछ नहीं हो सकता। हरीश साल्वे वहां क्या कह रहे होंगे? हरीश साल्वे वही कहते हैं, जैसे बीइंग मी एज अ लॉयर, हम लोग बात करते हैं, कोशिश करते हैं, बिकॉज एवरी केस इज अ लॉ। आप उसके सामने, जब उनके सामने बात करेंगे, दलील रखेंगे, तो यहाँ पर देयर आर मेनी अदर एक्सपर्ट्स ऑल्सो जिन्होंने इस बात से रिलेटेड कहा है, इस पैनल पर नहीं, वैसे भी, कि इसको सोचना चाहिए दोबारा से। इनको ये जो इन्होंने प्रक्रिया की है, इस प्रक्रिया को चेंज करने के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। नहीं तो इसके अंदर एक बात देखिए, हम लोग कोई भी लूप होल छोड़ना नहीं चाहते। वी डोंट वांट एनी स्टोन टू बी अनटर्न्ड। हम पूरी कोशिश, जी जान लगा देना चाहते हैं। ये भारत का सवाल है, हमारी बेटी का सवाल है। आज इंडिया अलायंस अगर इनके ऊपर उंगली उठा रहा है, तो मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए। मुझे चाहिए उस सवाल का जवाब उन लोगों से जिन लोगों ने इन्हें, वो पूरी रात उन्होंने देखा नहीं कि पूरे किस रात विकेश फोगाट ने पूरी मेहनत करी, उन्होंने पानी तक नहीं पिया, उन्होंने बाल काट दिए। वो जब उस दौरान पर, जब सेमीफाइनल पे थी, जिस तरीके से उनको 3 राउंड्स करने थे, उस दौरान पर उनको, ताकि वो बेहोश ना हो जाए, उनको पानी पीना था, उनको चीजें करनी थी, उन्हीं के पर्सनल ट्रेनर्स ने, और मुझे लगता है कि उनको विश्वास था अपने पर्सनल ट्रेनर्स पर, तभी उन्होंने हमसे मांग करी थी, और हमने वही किया जो बेस्ट था विकेश के लिए। तो हमने विनेश जी के लिए जो बेस्ट करने की कोशिश करी। आज इंडिया अलायंस हम लोगों के ऊपर कटकरी कर रही है, मैं भूल रही हूँ भारत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। मैं इन सवालों का जवाब, प्रश्न चिन्ह लगा रही है। मैं इन सवालों का जवाब विनीत जी के पास ले जाता हूं। आपको ये भी पता है कि मोदी जी उनके साथ शुरू से खड़े रहे हैं। इसके बाद भी उन्होंने उनसे बात, उन्होंने ट्विटर पे उन्होंने उनको मैसेज लिखकर उनसे बात करी, उन्होंने उनको मैसेज दिया।
कि आज आप हमारी हमेशा से गणवाहित हमारे ठीक लिए है। एक जो पूजनीय एथलेटिक के रूप में हमेशा से रहेंगे। और सर ये एक प्रक्रिया है, इट्स अ मैटर ऑफ लूज एंड ठीक है, अब विनीत पुनिया को मौका देता यहाँ हूं। पर अब विनीत पुनिया को मौका देता हूं। अंतहीन हम अपनी बात ना रखें, ज्यादा बेहतर। विनीत पुनिया, क्या आपको भी लगता है, सवाल आपके सामने भी वही जो अनुजा जी के सामने रखा था, और आप भी एट लेंथ जवाब दे सकते हैं, रोकूंगा नहीं, क्या विनेश को मेडल नहीं मिलने के पीछे आपको लगता है साजिश हुई है? साजिश हुई है तो किस स्तर पर? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ उस स्तर पर हुई है या भारत में हुई है? ये जो सबसे पहले मैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं उनको ये कहना चाहता हूँ, उनकी गंभीरता का इससे पता लगता है कि वो बहुत ही हमारी जो बेटी हैं, भारत की जो बेटी हैं विनेश फोगाट, उनका वो नाम भी ठीक से नहीं ले रही। एंकर ने आपको 3 बार बोला, 4 बार बोला कि वो विकेश नहीं विनेश हैं, फिर भी आप विकेश ही उनको बोलती रही। मतलब आपकी जो गंभीरता इस सब्जेक्ट के प्रति है वो तो दिख ही रही है। आपका पता चल रहा है कि आप शायद आपने सुना नहीं, मैंने विनेश ही बोला है सर। मुझे लगता है आपको सुनना नहीं, देखा, यही इंडिया अलायंस है, यही अलायंस है। विनीत जी ठीक है, आप अपने जवाब रहने दें। आपको समझ में आया? आपको 4 बार टोका, आपको यही समझ में आया? कोई बात नहीं, सबको समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ आपको जवाब क्या दे रहे हैं? ठीक आप विनेश के बारे में क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा? ठीक है विनीत पुनिया, अनुजा जी विनेश के लिए कोई मुद्दा है नहीं। अनुजा जी विनेश के लिए कोई मुद्दा है नहीं। अनुजा जी सादर आदर के साथ यही कहूंगा कि मुझे भी आपके जरिए विकेश नाम ही सुनाई पड़ रहा था, और मेरे साथ बैठे मनोज जी को भी, लिहाजा मैंने सोचा कि मैं उसको ठीक कर दूं। खैर विनीत पुनिया जी, इस चर्चा पर मत जाएं, आप सवाल पर सीधे आ जाए कि क्या मेडल नहीं मिलने के पीछे साजिश हुई? सीधा पे आ रहा हूँ, सीधा मुद्दे पे आ रहा हूँ। जैसा अभी दर्शक देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है। देखिए, एक तो ये बीच में बोलते हैं, बीच में बोलिए। दूसरे पक्ष की आवाज सुनना ही नहीं चाहते हैं, ये भारत की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आज भी इसी डिबेट में लोगों ने देखा है, पूरा भारत देख रहा है इसको, कि भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार और रवैया क्या है। वो अपनी गलती को कभी मानना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि सारा हिंदुस्तान गलत है, वही एक सिर्फ सही है। जैसा कि अभी हमने देखा कि वो अपनी गलती को भी मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात जो मैं इसमें गलती माननी क्या है? माफ कीजिएगा, क्या बोल रहे हैं बार-बार? माफ कीजिए अंजू जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी बात। वो अनुजा जी हैं। चलिए, मैं विनेश बोल रही हूँ, मैं अपनी बात रख रही हूँ। कोई बात, ठीक है। आप विनेश जी को राज्यसभा भेज देते, आपको इतनी चिंता थी तो आप भेज देते ना राज्यसभा में। आप वेट क्यों कर रहे हैं? आप भेज देते राज्यसभा, आप वहां पर बात कर लेते ना। आप तो कॉमनवेल्थ गेम के सबसे बड़े करप्टेड लोग हैं। आज आप कॉमनवेल्थ गेम की बात कर रहे हैं। आर्गुमेंट में नहीं सुनना चाहते। नहीं, आपके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, आपके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, इसलिए मैं आपको ये आगाह कर रही हूँ। मैं आपको आगाह यही कर रही हूँ, जो करप्ट लोग हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम के करप्ट लोग आज यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, वो हमें ज्ञान देंगे यहाँ बैठकर। क्या आप इनको रोक पाएंगे प्लीज? विनीत पुनिया जी, ठीक है अनुजा जी आपने इंटरवीन कर लिया। विनीत पुनिया जी, साजिश किस स्तर पर हुई है? यूक्रेन युद्ध रुकवाने, सुनिए मेरी बात, मैं अपना सपोर्ट यहां पर रखता हूं। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि मोदी जी यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं तो नियम नहीं बदलवा सकते क्या? हमारा सिल्वर मेडल नहीं ला सकते क्या ये कहना उचित है जब खेल के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नियमों में चीजें हो रही हैं? विनीत पुनिया, देखिए, सुनिए प्लीज, मुझे अपनी बात बोलिए प्लीज। आप देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि हम जो सब डिबेट कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट से भी मैं माफी मांगते हुए पूछ रहा हूं, सभी लोग ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि विनेश की गलती थी। मुझे इस पे घोर आपत्ति है। सब लोगों की विचारधारा ऐसी थी कि जैसे विनेश की गलती है, विनेश का ही कसूर है, और उसकी गलती है और उसको ये मेडल नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, मैं इससे घोर आपत्ति दर्ज कराता हूं। मैं भी आपत्ति दर्ज करा रहा हूं, लेकिन विनीत जी मॉडरेटर के नाते मुझे तो ये लगना चाहिए कि मेरे साथ बैठे हुए द्रोणाचार्य अवार्डी, मेरे साथ बैठे हुए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहीं अपमान कर रहे हो। द्रोणाचार्य अवार्डी को ये कोई हक नहीं है वो भारत के खिलाफ बातें करे। कोई बात नहीं कर रहे हैं। कौन सी बात कर दी? क्या आप साबित कीजिए, भारत के खिलाफ क्या बात की है?
मैं साबित कर रहा हूँ। नहीं, आप साबित कीजिए। जब इस पे चर्चा चल रही है, जब इस पे हम एक केस लड़ रहे हैं, आप केस को कमजोर करने की बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं विनीत जी, क्या बात कर रहे हैं आप? मंजूर नहीं हो सकती। नहीं 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 विनीत जी, विनीत जी, ये बात करना नहीं मंजूर विनीत नहीं हो सकती। नहीं विनीत जी, ये हरियाणा की बेटी के साथ अन्याय है नहीं बिल्कुल। विनीत जी एक क्षेत्रवाद की बात ना लाएं। विनेश फोगाट हरियाणा की बेटी क्यों है? वो देश की बेटी क्यों नहीं है? देश की भी बेटी नहीं नहीं नहीं, आप दायरे में क्यों रख रहे हैं? हरियाणा का चुनाव देख रहे हैं क्या आप? देखिए एक मिनट, महावीर प्रसाद जी, प्रवक्ता कांग्रेस कह रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस कह रहे हैं कि आप देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, लेकिन ये देश के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। आप बताइए कैसे देश के खिलाफ बात है? देखिए पुनिया जी को मैं बताना चाहता हूँ, आप विनेश जी से आगे पूछिए। 2021 पेरिस ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक के बाद विनेश घर में जाके सो गई थी। उसको जगा के मैंने दोबारा ओलंपिक के लिए प्रिपेयर करने के लिए मैंने मोटिवेट किया उसको। हर हिसाब किताब से 2 घंटे में उसको ये बनाया कि नहीं मैं फिर पहलवानी करूंगी और अगले ओलंपिक में मेडल लूंगी। ये मैंने देश के लिए आज तक कितने साल देश के लिए दिए। और ये जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, इस देश की डर्टी पॉलिटिक्स है, डर्टी रहेगी। मैं इस चीज से पहले भी मैं मानता हूँ इस देश में ये मेडल नहीं आ रहे, ये इसलिए हमारे देश की पॉलिटिक्स जो आगे हट जाती है। मैं किसी राजनीतिक दल से ना तो संबंध रखता हूँ, ना मैं किसी राजनीतिक की बुराई करता हूँ, किंतु हमारे देश की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है। बेफालतू की बातें हो रही है। फैजल इमाम, क्या आप राजनीति कर रहे हैं जब आप नियमों की बात कर रहे हैं? मुझे वाकई इस जवाब की उम्मीद नहीं थी फैजल इमाम। आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं मुझे। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं क्योंकि अब स्पोर्ट्स के लोगों पर जाऊंगा, क्योंकि आपने सभी को एक खांचे में रखा है। अभी फैजल बोलेंगे, फिर मनोज जी, फिर आता हूं आपके पास। नियम और कायदा जो है, खेलों में खेल नियम और कायदे से चलते हैं। राजनीति भले नियम और कायदे से ना चले। अब अनुजा जी भी बोल रहे हैं कि मोदी जी की बेटी है, मोदी जी के परिवार की है। तो पिछले साल जब सड़कों पे वो घसीटी गई तब मोदी जी खामोश रहे, उस वक्त भी मोदी जी को बोलना चाहिए था। मेरा सिर्फ ये कहना है कि विनेश को राजनीति का हथियार मत बनाइए। विनेश एक खिलाड़ी है, उसे खिलाड़ी ही रहने दे। और वो राजनीति के अखाड़े से ज्यादा बेहतर है उसे कि वो खेल के कुश्ती के अखाड़े में अपना प्रदर्शन करें और बेहतर प्रदर्शन करें। और आज जो हम स्वर्ण पदक से चूके हैं या रजत पदक को लेकर हम न्यायालय की आस लगाए हुए हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने जो संन्यास लिया है, संन्यास की घोषणा हम तमाम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए, दोनों राजनीतिक दलों जो कांग्रेस और भाजपा के, वो इस तरह की कोशिश करें कि वो अपने संन्यास के फैसले पर फिर से नजरसानी करें और संन्यास का फैसला वापस लेकर फिर से मैट पे उतरे, अखाड़े में उतरे और देश के लिए और गौरव के क्षण लेकर आए। राजनीति को उनको मोहरा बनाना मुझे लगता है कि यहाँ ठीक नहीं। और जो नियम कायदे की बात की है, खेल जो है नियम कायदे से चलता है। खेल भावनाओं से नहीं चलता, खेल भावनाओं से नहीं चलता। मुझे तो नीरज चोपड़ा की मां का वो बयान इतना बेहतरीन लगा जब उन्होंने कहा कि नीरज ने सिल्वर मेडल जीता, बहुत अच्छा है, और जिसने भी गोल्ड मेडल जीता है वो और भी अच्छा है। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। वो भी मेरा बेटा है। जी मैं मनोज जी, ये प्रक्रिया के ऊपर बहुत बात हो गई। अभी बीच में काफी प्रक्रिया को लेकर बात हुई है, कई चीजें यहां पर हैं। क्या प्रक्रिया को चेंज करने के बारे में सोचने की बात वाकई इस समय की मांग हो गई है, या फिर ये जो वजन का चक्कर है इन पहलवानों के साथ, ये हर पहलवान के लिए उसी कसौटी की तरह होता है जिस पे वो लगातार अपने टूर्नामेंट के दौरान कसा जाता रहता है? क्या हर पहलवान उसी तरीके से उस दायरे में जीता होगा जब तक ये टूर्नामेंट ओवर नहीं होता? देखिए, कोई भी पहलवान जब किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है, उससे पहले उसका वजन अमूमन निर्धारित जो उसका वजन होता है उससे 4-5 किलोग्राम उसका अधिक होता है। 4 से 5 किलोग्राम? जी हाँ, और विनेश किस कैटेगरी में थी? 50 में। विनेश 50 में लड़ी यानी है, 54 तक हो सकता था उनका वेट। इससे पहले वो 53 किलोग्राम में उन्होंने ज्यादातर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, और तो और कई बार उन्होंने 55 किलोग्राम में भी हिस्सा लिया। लेकिन क्योंकि अंतिम पंघाल
वर्ल्ड चैंपियनशिप से सीधे क्वालिफाई करके आई थी, जी। वो 53 किलो में क्वालिफाई करके आई थी। तो कायदे से तो फेडरेशन ने जो तय कर लिया था कि इनका ट्रायल होना चाहिए, और तब सभी खिलाड़ी एक हो गए। तब इनको ये डर लगा खिलाड़ियों को कि कहीं हमारा ओलंपिक कोटाई ट्रायल में हम हार गए तो कहीं किसी और को ना भेज दिया जाए। तब इन्होंने कहा कि ट्रायल की कोई जरूरत नहीं, हम जिस वजन में हैं हम उसमें ही जाने को तैयार हैं। देखिए, ये कहकर हम कोई किसी खिलाड़ी का अपमान नहीं कर रहे हैं, आपको पूरी लेकिन ये छूट सच है। और जहां जिस तरह से उन्होंने ओलंपिक चैंपियन और 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन को हराया, मैं तो कहूंगा कि उन्होंने अब जो संन्यास लेने का, रिटायरमेंट का जो फैसला किया है, उस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए और देश को, उनको, इस बेटी को समझाना चाहिए कि उनकी जरूरत है, देश को उनकी जरूरत है। और इस तरह की सियासत नहीं होना चाहिए। खेल बड़ा है, खेल दायरे में होता है, खेल के नियम होते हैं। और अगर कोई ये कहता है कि जी खेल आप अपमानित कर रहे हैं, ये पत्रकार महोदय उल्टा बोल रहे हैं, ये दूसरे पत्रकार महोदय भी उल्टा बोल रहे हैं, ये जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं वो भी उल्टा बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप अकेले सच है। तो इस तरह की चर्चा में आप भाग लेते ही क्यों हैं विनीत जी? आपको इस तरह की चर्चा में भाग नहीं लेना चाहिए अगर आपको सही बात सुनने की अगर आप में क्षमता नहीं है तो। अच्छा, ये बताइए, प्रक्रिया को चेंज करने के बारे में क्या सोचा जाना चाहिए इस घटना के बाद? क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द वर्ल्ड हो गई है गोल्ड मेडल जीते जीते हाथ से निकलना। और दूसरा, आपने कहा कि 54 किलो तक वेट हो सकता है। क्या 1-2 दिन के अंदर सपोर्ट स्टाफ की मदद से कितना वेट डाउन हो सकता है? देखिए, अगर आप 5 से 6 किलोग्राम या 4 किलोग्राम वजन कम करते हैं, क्योंकि यहां तो मामला 6 किलोग्राम वजन कम करने का था और ये बहुत तेजी से उनका वजन कम हुआ, और उससे पेट की मांसपेशियां, जो हमने डॉक्टर से जो कि बातचीत की, उनका कहना है कि वो सूख जाती हैं। और जब आप खाते हैं, क्योंकि जब वो फाइनल में पहुंच गई तो उन्होंने कुछ खाया, क्योंकि वो सेलिब्रेशन ओवरजॉयड जब आप हो जाते हैं तब भी आपका वजन बढ़ता है। और अगर कोई आपके मुंह में कोई हल्का सा पेड़ा भी डाल दे तो भी आपका वजन बढ़ सकता है। है। ये तो सभी के साथ होता होगा। बिल्कुल, सबके साथ होता है। ये तो एल्डरसन जो पहुंची अमेरिका की, जो फाइनल में पहुंची थी सारा, उनके साथ भी हुआ होगा। देखिए, हर एक के साथ होता है, लेकिन विनेश के साथ इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि विनेश जो है 53 की बजाय 50 किलोग्राम में भाग ले रही थी। अच्छा। जो अमेरिका की थी वो अपने ही वजन में भाग ले रही थी। तो ऐसी स्थिति में जब आप वजन इतना कम करके आएंगे तो थोड़ा से ओवरजॉयड से या थोड़ा बहुत खाने से भी वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इस पर मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि हमने ये सारा मामला इंटरनल है, हमें IOA के लेवल पर या हमें खेल संस्थाओं के माध्यम से इस बारे में कोई हल निकालना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर को अगर साथ वहां भेजा गया है तो डॉक्टर का कर्तव्य बनता है कि वो वहां पर चादर तानकर सोने के लिए नहीं है या घूमने के लिए नहीं है। उनको वहां पर विनेश को रोज बुलाना चाहिए या कोच को हिदायत देनी चाहिए कि उनका रोज वेट ले, उनके लिए डाइट प्लान जो है वो अपना रखे और उसको मॉनिटर करता रहे हर दिन, चाहे विनेश उनके पास जाए या वो उनके पास जाए। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कोताही बरती गई है और यहाँ दोषी व्यक्ति को जरूर सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो इस तरह से भारत अपमानित होता रहेगा आगे भी, और इस तरह से भारत के हाथ में आया हुआ स्वर्ण पदक वो भी हाथ से जाता रहेगा। क्या इस स्तर पर, अनुजा जी, इस स्तर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार, वर्तमान सरकार खेलो इंडिया या इस तरीके की कैंपेन के जरिए देश में खिलाड़ियों का एक पूल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री की बात ही क्यों करूं, हम सरकारों की बात लेकर आ जाते हैं, नहीं तो मुझे भी एक खांचे में रख दिया जाएगा। और अगर ये चीजें हो रही हैं तो इतनी माइन्यूट चीजों को चेक करना भी जरूरी है। अब उसके ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंस रखने की जरूरत आपको महसूस होती है, या फिर आपको लगता है ये सारी चीजें भी उन सवालों में खो जाएंगी जहां पर तुम किस दल की विचारधारा से हो या ये किस दल की विचारधारा से हैं या इतिहास क्या कहता है, ये कहीं ज्यादा प्रभावी हो जाता है? अनुजा, राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाते हैं तब आप देश के लिए लड़ते हैं। और आज मेरे साथ जो मेरे भाई बैठे थे जो मुझ पर इस तरीके से तानाकशी कर रहे थे, उनको ये समझ में आना चाहिए कि देश के लिए जब लड़ने के लिए आगे जाते हैं तो मोदी जी ने, चाहे वो शेंगेन वीज़ा से रिलेटेड है, फ्रांस में 20 दिन की ट्रेनिंग थी, मुझे लगता है देश की बेटी को भेजा था। ये उन बेटियों के बारे में बात नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों को सड़कों पे बिठा दिया था, हम लोग तब भी उनके साथ थे। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने ही दोबारा से केस चालू किया है। जब केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो उस वक्त आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2 बातें कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर कहीं भी आपको अपनी बात करनी है, आपने अपनी पॉलिटिक्स करनी है, वो आप किसी भी हद तक गिरकर कर सकते हैं और वो आप करते आए हैं। उसका नतीजा हम उसके टाइम पर 70 साल आप भी चला रहे थे सरकार अपनी, पर कुछ किया नहीं आपने।
कहाँ खड़े थे आप लोग? मैं फिर उसी बात को दोबारा लेकर आती हूँ, जहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स में आप करप्शन पे खड़े हैं, आज आप हम लोग को बातें कह रहे हैं। कोई बात नहीं, आज आपकी बात सब कुछ सामने हम लोगों ने देखा है और सर आंखों पे हम लोगों ने रखा है। बात आपके पास, मेरे पास, अगर सर मेरे पास तो बात एक ही है कि हम लोगों ने खो दिया मेडल, आज हम खोकर खड़े हैं। आप सर करिए, आप सर आप उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पॉलिटिक्स कीजिए, मैं आपसे जीतना नहीं चाहती पॉलिटिक्स में, सही बात कहना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ, विनेश के साथ खड़ी हूँ, आप सब पॉलिटिक्स कीजिए। ठीक है, विनीत पुनिया जी, 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 भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को डिफेंड करने वो आई हैं। एक्चुअली उनका जो मैंडेट है वो इतना ही है कि मोदी जी को डिफेंड करना है, और उसके लिए उन्हें चाहे विनेश को दोषी ठहराना पड़े, चाहे स्पोर्ट्स सिस्टम को दोषी ठहराना पड़े, चाहे वो कोचेस को दोषी ठहराना पड़े, हर आदमी कसूरवार है, सिर्फ एक आदमी बेकसूर है, वो है भारत के माननीय प्रधानमंत्री। क्या इसके पीछे, चलिए अच्छा अभी इसी का जवाब दे दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी कितना जिम्मेदार है इस मेडल के न आने के लिए? आप बोलिए दिल खोलकर, मैं आपको एट लेंथ बोलने को देता हूं। देखिए हम बिल्कुल इस बात के पक्षधर नहीं है कि इस मुद्दे पर राजनीति हो। राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं, उनका ट्वीट देख लीजिए, रणदीप सुरजेवाला जी का बयान देख लीजिए, एक के बाद नहीं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो तो राज्यसभा भेजने के लिए तैयार है। ये राजनीति तो फिर आप ही बोल लीजिए, फिर मैं चुप रह जाता हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप हटकर जवाब दे रहे हैं तो मेरे सामने तथ्य रखे हुए हैं, मेरे सामने तथ्य हैं, उन तथ्यों को पढ़कर मैं आपके पास आया हूं। विनीत जी, तथ्य ये है, हम इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं चाहते, हम कोई दोषारोपण नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, सिर्फ दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, वो जो बात शुरू हुई वो क्योंकि प्रवक्ता ने नाम ही गलत लिया, इसलिए वो गलत दिशा में डिबेट चला गया। नहीं, अब मुद्दे पर आइए। मैंने सच्चाई ये है, नहीं लिया है, मैं आपको ये फिर आगाह कर देती हूँ, बार बार आप इस बात को करेंगे, आप गलत रास्ते पे ही चलेंगे। आपको जिस मुद्दे पर बोला गया है उस पर आप करिए। विनेश के लिए आपने क्या किया? आप लोगों ने विनेश के लिए क्या कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। चलिए, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको पॉलिटिकल लेवल पर लाकर प्रवक्ता है, सिर्फ और सिर्फ तू मैं करने की इनकी महारत हासिल है, और शायद ये मैं इनके मुकाबले में नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है करते हुए आप लोगों ने अभी तक उनके लिए क्या किया? आपने एटलीस्ट किसी भी एथलीट के लिए अभी तक क्या किया? आप मुझे अपना रिकॉर्ड दीजिए, आप मुझे रिकॉर्ड दीजिए अभी तक का, 2014 से पहले का रिकॉर्ड दीजिए। आप क्या किया आप लोगों ने? अनुजा जी इतनी लंबी है, आप उसके अनुजा जी चलिए बोलने दीजिए, अनुजा जी उन्हें बोलने दीजिए, आपको पूरा मौका मिला, आप उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, क्योंकि मैं भी सवाल रख चुका हूं। विनीत पुनिया जी, मैं विनम्र निवेदन करता हूं, अभी हम विनीत पुनिया जी को सुनना चाहेंगे। विनीत जी कंप्लीट कीजिए। देखिए, इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए। मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूं, मुझे नेशनल लेवल का प्लेयर रहा हूं, मुझे पता है कि खिलाड़ी कैसे खेलता है, किस हालात में खेलता है, नियम कायदे कानून क्या होते हैं, वो मैं सब समझता हूं, और ये सब खिलाड़ी जानते हैं। लेकिन मुद्दा आज ये है कि जिस हालात में ये खेल हुए, जिस हमें बैकग्राउंड में तो जाना ही पड़ेगा, जो स्थिति है किसी भी चीज को समझने के लिए, उसके पीछे क्या कहानी है, वो मंतव्य क्या था। जब इन्होंने कहा, जब इन्होंने पूछा, जब विनेश ने कहा कि मैं 53 में खेलना चाहती हूं और मेरा ट्रायल करवा दिया जाए, तब उसको ट्रायल नहीं हो पाया। ये खुद आपके सामने इन्होंने स्वीकार किया है कि वो ट्रायल नहीं हुआ। उसके बाद वो 53 में खेलना चाहती थी, लेकिन जब उस ट्रायल नहीं हुआ तो वो 50 में खेलने गई। पहली बात। दूसरी बात, जो WFI का जिसको सस्पेंड किया हुआ था, उसके जो कार्यकारी अध्यक्ष थे या जो चार्ज देख रहे थे, वो किस हैसियत से वहां ओलंपिक खेलों में गए थे, ये भी सवाल पूछा जाएगा। अब इसमें विनेश को अगर ओलंपिक में डॉक्टरों ने जांच के बाद अगर बाहर कर दिया, तो ये तर्क कहां से आते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं कि बैकडोर से प्रभावित किया गया, यही कहना चाहते हैं आप? नहीं, हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ, कुछ सिस्टम में कुछ लोग ऐसे थे जो हर कीमत पे चाहते थे कि विनेश कोई मेडल ना जीते,
और जब वो मेडल फिर भी जीत या, यानी इसका ठीक है, मैं मेरे पास समय नहीं है। मनोज जी बीच में अपनी बात रखें बस, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। बात मैं करूंगा। देखिए आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हाँ मैं कहना चाहता हूँ जी, सिर्फ एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनोज भाई ने बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। चर्चा इतनी न होती अगर जो घटनाएं पिछले साल का में विनेश को लेकर हुई, इसलिए इतनी चर्चा हो रही है। अगर ये नहीं होता तो ये सब नियमों के मुताबिक नहीं, दिक्कत तो ये देखिए ऐसा है कि मैं अनुजा जी को अब क्योंकि बोलने का समय नहीं दे सकता, लेकिन मैं उस ट्वीट को राहुल जी के देख रहा हूं जिसमें उन्होंने लिखा कि एक ही दिन में दुनिया के 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उनके साथियों के संघर्ष को झुटलाया, नियत और काबिलियत पर प्रश्न खड़े किए, उनको जवाब मिल चुका है। राजनीति जड़ में दिख रही है, ये होनी नहीं चाहिए, नियमों को मानना चाहिए। मैं बहुत उम्मीद लगाकर नहीं बैठा हूं, स्पष्ट तौर पर इस चर्चा के बाद मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ओलंपिक कमेटी IOC वो कम से कम नियमों के दायरे में ही खुद को रखेगी। लेकिन मुझे उम्मीद हरीश साल्वे जी से जरूर है, मुझे उम्मीद उन 4 वकीलों से जरूर है जो पेरिस से भारत का वहां मदद कर रहे हैं, और उम्मीद है कि उनकी बात को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और रेसलिंग फेडरेशन जरूर देखेंगे। समय कम है। राजीव जी मैं चलते अपनी बात रखना चाहूंगा। हरीश साल्वे जी का आपने अभी जिक्र किया। जब पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था तो बृजभूषण शरण सिंह की पैरवी करने के लिए हरीश साल्वे आए थे। आज वही हरीश साल्वे जो हैं दूसरा रूट यानी विनेश की पैरवी करने के लिए आगे आए हैं। तो इसको आप अपने तरीके से इसके व्याख्या कर सकते हैं। मैं कम से कम हरीश साल्वे पर सवाल नहीं उठा सकता। 1 रुपए लेकर उन्होंने देश के लिए वो मुकदमा लड़ा जिसने पूरे देश में भारत की साख बना दी थी। एक ऐसे वकील हैं जिन पर देश को गर्व है, और इसी तरीके से खिलाड़ियों पर भी हमको गर्व है। बस कभी कभी सवाल राजनीति पर ही उठते हैं और मौका राजनीति ही इसका देती है। बचें इससे। विनेश जैसी बेटियों का स्वागत करें देश में, वो जहां भी हैं। देश का मान ऊंचा करने गई थी और मान ऊंचा किया भी है। बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े इस चर्चा के साथ। देश का